हम सम्यक दर्शन में फेल इसलिए भी मार रहे हैं कि कई जीव आंख बंद करके मैं राग आदि से भिन्न हूँ, मैं राग आदि का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है, ऐसा भेद ज्ञान करते हैं और करके बाहर आ जाते हैं और सोचते हैं कि हमने गहरा भेद ज्ञान कर लिया। ये भेद ज्ञान तो गहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तुम्हारा नहीं हुआ अभी। तुम्हारा ये वेद ज्ञान सच्चा नहीं है, झूठा। कि क्यों? कि तुम्हारे बाहर के निर्णय कमजोर हैं। नहीं समझ में आया? देखो, राग मेरे से भिन्न है, ये कहना वज्रसेन जी सरल है और मानना भी सरल है, घबराना नहीं। लेकिन ये मकान मेरे से भिन्न है, ये मानना और जानना बहुत कठिन है। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हैं आप? इसका लॉजिक नहीं समझ में आया आपको? भाई साहब, आपको राग से कुछ समझ में नहीं आता, ना उस तरफ आपकी दृष्टि है। राग अपना हो चाहे मुझे क्या लेना देना, मकान मेरा है कि नहीं, वो तो दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है, उस पर नज़र है। तुम्हें उस मकान के बिना मेरा क्या होगा ये बहुत अच्छे समझ में आता है, लेकिन राग के बिना मेरा क्या होगा ये समझ में नहीं आता। आप समझ में आ रही? मैं अभी आपसे कहूँ लाओ 1 लाख रुपए दे दो, आप 1000 दफ़े सोचोगे, 1 करोड़ दफ़े सोचोगे कि भाई दूँ कि नहीं दूँ, ये वापस देंगे कि नहीं देंगे, क्यों मांग रहे, क्या चक्कर है, करोगे। लेकिन मैं आपसे कहूँ लाओ राग मुझे दे दो, ले लो ना यार, आप कुछ नहीं कहोगे, हाँ ले लो, मैं क्या लेना देना, मैं हाँ क्या। क्योंकि राग आपको कुछ समझ में नहीं आता कि राग अपनी वस्तु है कि क्या है कि क्या नहीं है। इसलिए राग मेरे से भिन्न रहा कहते रहो, उस गाना बजाने से होना क्या है बताओ। ये जो संपत्ति है और आपका बेटा योग्य नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं, फिर भी ये संपत्ति कैसे दे के जाओगे? क्यों? जब आपको समझ में आ गया कि पुत्रादिक भिन्न द्रव्य है और तुम्हें धर्म असली समझ में आ गया, तो तुम्हें तो अपनी संपत्ति धर्मात्मा को देनी चाहिए और कुपुत्र को तो देनी नहीं चाहिए कि भैया मैं तो ऐसी जगह दूंगा जहाँ धर्म का कार्य हो। जब तुझे मंदिर, देव, शास्त्र, गुरु, स्वाध्याय से कोई लेना ही देना नहीं है तो मैं अपनी संपत्ति तुझे क्यों दूँ? लेकिन देखो, जब देने की बारी आती है तो वहीं देता है। अभी अपना बेटे से कितना एकत्व है इसकी कल्पना है आप? बेटे के सम्मान में अपना सम्मान खोजते हैं, बेटे के सुख में अपना सुख खोजते हैं। इतना एकत्व है, अगर बेटे का सम्मान हो तो इसको लगता मेरा हो रहा है, और बेटे की बदनामी हो तो लगता है मेरी हो रही है। और अभी कहता है कि सब द्रव्य भिन्न है, कोई किसी का करता धरता नहीं। तो वो चेतना श्री गुरु कहते पहले बाहर से बैठ के निर्णय तो करो कि क्या हालत है तुम्हारी बाहर की। तुम्हारा अभी स्थूल तत्व निर्णय गलत है, स्थूल। समझ में आया? फिर वो सूक्ष्म वेद ज्ञान तो इसके बाद चलेगा। अब इसलिए क्या होता है कि बहुत से मोक्षु अंदर का वेद ज्ञान करते रहते हैं, नियम सार पढ़ते रहते हैं, प्रवचन सार पढ़ते रहते हैं, समय सार पढ़ते रहते हैं और सूक्ष्म से सूक्ष्म बात करते रहते हैं। पर्याय अपने सटकारक से होती है। कारण परमात्मा सदा काल नित्य शुद्ध एक अंदर, उसने आज तक परद्रव्य को छुआ नहीं। अरे आत्मा परद्रव्य को जानता नहीं, जान सकता नहीं, परद्रव्य को जानता है, ये व्यवहार है। समझ में आया? आत्मा तो अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक ज्ञायक भाव है। ऐसी 10, 20, 50 लाइनें पकड़ के इन्हीं को अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं और वे क्या सोचते हैं कि हमारा भयंकर सूक्ष्म भेद ज्ञान है। आत्मा गुण भेद से भी भिन्न है, मेरे में कोई गुण भेद
नहीं है। कुंद कुंद देव ने लिखा 7वीं गाथा में, आत्मा में ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, वीर्य नहीं, सुख नहीं, ऐसा स्वरूप है मेरा। भाई साहब मैं शुद्ध पर्याय को छूता नहीं भाई साहब। अरे जी अप्रमत्त भाव ये मेरा स्वरूप नहीं है। हाँ वो सोचता है ये गजब का वेद ज्ञान चल रहा। अरे ये सब कल्पना लोग है, घबराना नहीं है, तो स्वरूप ऐसा ही, लेकिन तू ये सब काल्पनिक कर रहा है। सब क्या आप काल्पनिक क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि अभी बेटे में एकत्व नहीं टूटा। जब 9 कर्म में तेरा एकत्व चल रहा है तो तूने भाव कर्म से एकत्व तोड़ कैसे दिया? 2 जवाब। और तू अगर ये जवाब देगा कि चारित्र मोह का उदय है, क्या जवाब देगा? अगर ये जवाब तूने गलती से दे दिया कि चारित्र मोह का उदय है, तो उसी समय समझ में आ जाएगा तू गया काम। भाई साहब टोडामल जी साहब ने कहा, जब टोडामल जी एक बात समझा रहे हैं कि तेरी ऐसा, तो टोडामल जी से शिष्य ने कहा आपको कैसे पता? आप होते कौन हो मेरे बारे में सब कहने वाले? तो टोडामल जी साहब ने बहुत अच्छा लगा, मैं कोई नहीं होता, तेरी प्रवृत्ति बताती है कि तेरी ये दशा है। ऐसे ही अच्छे अच्छे मुमुक्षुओं के मैं क्रियाकलाप देख के बता देता हूँ कि अभी कहाँ खड़े हैं। उसके लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। और जो तुम्हारे क्रियाकांड से कभी मैं अंदाज़ा नहीं लगाता किसी के धर्मात्मा होने का। जैसे आप पानी ऐसे पीते हैं और हरी नहीं, इससे क्या होता है? इससे तो कोई धार्मिक होने का संबंध ही नहीं है। वो जो तेरी परिणति है, जो तेरी प्रवृत्ति है पर द्रव्य के प्रति, उससे पता चल जाता है कि स्थिति क्या है। कल बताया था ना, मानादिक के क्या लिखा था? कल क्या बोला था मैंने? बस ये लिखा था, हाँ माना 2 ही कामों में लगा है जीवन। हाँ, धनादिक के जोड़ने में और मानादिक के पोषने में। ये प्रवृत्ति बताती है असली, ये है जड़, ये दिखाओ। हरी छोड़ना कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। यहाँ देखो तुम्हारा पकड़ में आए ना, तो ऐसे ये सूक्ष्म 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 स्वाध्याय चल रहे हैं और कसाय इतनी भरी पड़ी हुई है, इतनी कसाय भरी पड़ी हुई है कि जरा सा मंच पे नहीं बुलाया तो सारा कार्यक्रम बेकार। अब आजकल ये चल गया है, उनने हमें कार्यक्रम में नहीं बुलाया तो हम उनके कार्यक्रम की निंदा करते हैं, हमने उनको नहीं बुलाया तो भी हमारे कार्यक्रम की निंदा करते हैं। और अगर एक दूसरे को बुला लो तो यही प्रभावना हो जाती है। देखा नहीं आपने? देख लेना, अब आजकल बहुत चलने लगा है। अभी मेरे पास खबरें आई कहीं से कि साहब फला कार्यक्रम अच्छा नहीं हुआ, फला कार्यक्रम अच्छा नहीं हुआ। तो मैंने नीचे लिखा, मैंने कहा तुम्हें बुलाया नहीं क्या? तो बोले जाना किसे था? हमने बस ठीक, बात पूरी हो गई, साइन करो, फाइल बंद करो। क्यों? ये ऐसी कहानी नहीं है, हम करें तो लीला और दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला है। ऐसा नहीं है। वही तौर तरीके हम अपना के कोई कार्यक्रम करें तो प्रभाव ना, और वही तौर तरीके अपना के दूसरा करे तो अप्रभाव ना। तो तू तो महामिथ्या दृष्टि का लक्षण है। सम्यक दृष्टि को ऐसी कसाई नहीं होती कि हमें बुला लिया तो सब बढ़िया है और हमें नहीं बुला। नहीं, वो तो जो सही है सो सही है, जो नहीं है तो नहीं। जब उसे बुलाया हो तो, नहीं बुलाया हो तो। और सच्ची बात तो ये है कि अगर सही प्रभावना नहीं हो, सही तरीका नहीं हो तो ज्ञानी धर्मात्मा तो जाए नहीं, हमें तो आना नहीं। तो तू तो कसाय के पोषण से बातें बनाता है। और अभी बुला लेता तो एकदम लीलन पहन के खड़ा मिलता भाई।
उन नेताओं को माला पहना रहा होता है। और नहीं बुलाया तो ये सब क्या है, ये सब क्या, अरे किसको बोल रहा है, अंदर चेक कर, तेरे कसाय चल रही है। ये जितना भी जगत में ये सब चलता है, ये सब कसाय के कारण ही चलता है। निंदा करने वाला कसाय से निंदा करता है और प्रशंसा करने वाला भी कसाय से प्रशंसा करता है। इसकी कसाय पूरी हो गई इसलिए प्रशंसा करता है, और उसकी कसाय पूरी नहीं हुई वो इसलिए निंदा करता है। असली धर्म से किसी को कोई लेना देना नहीं है।